नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही निजी और जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, गर्भधारण से पहले की तैयारी। बिल्कुल। हमारे पास मां बनने से पहले संपूर्ण तैयारी नाम के पॉडकास्ट के कुछ अंश हैं, तो आज उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि एक स्वस्थ गर्भावस्था की नींव कैसे रखी जाए। हाँ, और देखिए, इन अंशों का मकसद ही यही है कि वो खास बातें पता चले जो स्रोत के हिसाब से माता-पिता बनने की इस यात्रा से ठीक पहले बहुत जरूरी हैं। और हम सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य पर ही नहीं रुकेंगे। कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन पर अक्सर उतना ध्यान नहीं जाता। हाँ, यही बात मुझे भी काफी दिलचस्प लगी। अक्सर लोग सोचते हैं तैयारी मतलब बस डॉक्टर के पास जाके कुछ टेस्ट करवा लिए। सही। पर क्या वो काफी है? मतलब क्या मानसिक तैयारी और साथी के स्वास्थ्य की भूमिका वो उतनी ही जरूरी नहीं? स्रोत तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। ये बहुत बहुत अहम सवाल उठाया आपने। देखिए, स्रोत सबसे पहले जोर देता है प्री कंसेप्शन कंसल्टेशन पर। अच्छा। यानी गर्भाधारण की योजना बनाने से भी पहले डॉक्टर से मिलना। ये कोई मामूली चेकअप नहीं है, बल्कि पूरी तैयारी का, आप कह सकती हैं, पहला और सबसे जरूरी कदम है। हाँ, उसमें मैंने देखा थायराइड, शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर जैसी जांचों का जिक्र था, और ये भी कि रुबेला और हेपेटाइटिस बी जैसे टीके अपडेटेड हों। बिल्कुल। और अगर कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या है तो पहले उसे कंट्रोल में लाना जरूरी है। ये सब तो ठीक है, समझ आता है, पर क्या स्रोत में कुछ ऐसा भी है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं? हाँ, बिल्कुल है। एक ऐसी ही चीज है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड? हाँ, जानकारी कहती है कि गर्भाधारण की कोशिश शुरू करने से कम 1 बल्कि 3 महीने पहले ही रोज 400 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए। ओह, 1 से 3 महीने पहले? हाँ, सुनने में ये शायद छोटी सी बात लगे, पर इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक विटामिन की गोली नहीं है। स्रोत इसके महत्व के बारे में क्या कहता है? नहीं, नहीं, ये सिर्फ एक गोली नहीं है। ये समझिए बच्चे के शुरुआती विकास के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है। स्रोत साफ बताता है कि ये बच्चे में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से जुड़े जो गंभीर जन्म दोष होते हैं ना, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, बिल्कुल, उनको रोकने में इसकी बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका है। और ये इतनी आसान और सस्ती चीज है जिसका प्रभाव इतना गहरा है। शायद इसीलिए इस पर इतना जोर दिया गया है। ये वाकई सोचने वाली बात है, इतनी सीधी सी चीज और इतनी महत्वपूर्ण। अच्छा, शारीरिक तैयारी में और क्या बातें थी? जीवन शैली, लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे धूम्रपान या शराब का सेवन, वो तो बिल्कुल बंद करना जरूरी बताया गया है। हाँ, वो तो है ही। फिर संतुलित आहार, हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और हल्का फुल्का व्यायाम, जैसे योग कर लिया या रोज थोड़ा टहल लिया, ये भी तैयारी का हिस्सा है। और वजन, उसका भी जिक्र था शायद। हाँ, वजन को सही दायरे में रखना, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, ये भी जरूरी माना गया है। ठीक है, तो ये तो हुई शारीरिक स्वास्थ्य की बात, पर हमने शुरू में मानसिक तैयारी की बात छेड़ी थी। क्या स्रोत उस पहलू पर भी कुछ कहता है? हाँ, कहता है। हालांकि ये सच है कि शारीरिक तैयारी पर ज्यादा विस्तार से बात की गई है, पर मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन को भी अहम माना गया है। अच्छा। भावनात्मक रूप से इस बड़े बदलाव के लिए तैयार होना, शायद मेडिटेशन या गहरी सांस लेने जैसी तकनीकों से तनाव कम करना। हाँ। पूरी नींद लेना, और सबसे जरूरी, अपने साथी के साथ इस पूरी प्रक्रिया पर खुलकर बात करना, ये सब भी तैयारी का हिस्सा है। और दवाओं के बारे में क्या? कई बार लोग सर्दी जुकाम या सिर दर्द के लिए कोई भी दवा ले लेते हैं। इस पर स्रोत खास तौर पर चेतावनी देता है। कोई भी दवा, चाहे वो डॉक्टर के पर्चे की हो या ओवर द काउंटर मिलने वाली आम गोली ही क्यों ना हो, हाँ। डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो गर्भाधारण की क्षमता पर या फिर भ्रूण के विकास पर गलत असर डाल सकती हैं। ये तो बहुत ही जरूरी जानकारी है, अक्सर ध्यान नहीं जाता इस पर। अच्छा, एक और बात जो मुझे स्रोत में अहम लगी वो ये थी कि तैयारी सिर्फ महिला की नहीं है। हाँ, पुरुष साथी की भूमिका का भी जिक्र है ना? बिल्कुल है, और ये पहलू अक्सर चर्चा से बाहर रह जाता है। स्रोत पुरुष साथी के स्वास्थ्य की जांच की भी बात करता है, जैसे सीमन एनालिसिस, मतलब शुक्राणु की गुणवत्ता और संख्या की जांच, और उनकी भी जीवन शैली कैसी है उसकी समीक्षा, क्योंकि आखिर ये एक साझा सफर है, मायने रखता है। तो कुल मिलाकर अगर हम सार देखें तो स्रोत यही कह रहा है कि गर्भाधारण एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसकी तैयारी योजना बनाकर करनी चाहिए, खासकर गर्भाधारण से लगभग 1 से 3 महीने पहले। बिल्कुल। इसमें डॉक्टर से सलाह, फॉलिक एसिड लेना, जीवन शैली में अच्छे बदलाव, दवाओं से परहेज और साथी का स्वास्थ्य, ये सब चीजें शामिल हैं।
एकदम सही कहा आपने। एक होलिस्टिक यानी समग्र नजरिया अपनाने की सलाह है। लेकिन यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। स्रोत ने शारीरिक तैयारी और जांचों का एक अच्छा खाका तो खींच दिया है। वो जरूरी भी है, इसमें कोई शक नहीं। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये तैयारी सिर्फ मेडिकल चेकलिस्ट पूरी करने तक ही सीमित रहनी चाहिए, या फिर इसे एक गहरे स्तर पर जुड़ने का, भावनात्मक रूप से तैयार होने का और जीवन के इस बिल्कुल नए अध्याय के लिए मानसिक और भावनात्मक स्पेस बनाने का एक मौका भी समझा जा सकता है? क्या कहते हैं? बिल्कुल। शायद शारीरिक तैयारी के साथ साथ ये भावनात्मक तैयारी ही असली नींव रखती हो। इस पर जरूर सोचना चाहिए।